बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंट में एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आप लोग देखें 31 दिसंबर 2012 के लिए आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया गया। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देनी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट को अलग कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट मींस कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके आके यहाँ पे लिख दो। ये एक छोटा सा काम करने का आपको आधा नंबर, एक नंबर मिल जाना है, राइट। और ये आप आसानी से लिख सकते हो। और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लोगों ने अलग से बताने हैं और आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट की बात करें तो सेम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की एक ही वैल्यू, जबकि करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, कैश एट बैंक अलग अलग से बतानी है। ऑनर्स इक्विटी, अब ऑनर्स इक्विटी में देखें तो कैपिटल, प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स के लिए अलग अलग स्पेस मौजूद है। और फिर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज आ रहे। क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग गए, ट्रायल बैलेंस को एक मरतबा जरूर पहले पढ़ा करें। देखिए, आपको कैपिटल ओपनिंग दे दिया गया, आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एट कॉस्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर कार्स, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, इनकी कॉस्ट दे दी गई। फिर इन तीनों के लिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के ओपनिंग्स बता दिए गए। फिर कहते हैं इन्वेंट्री ओपनिंग है आपके पास, परचेजेस, रेवेन्यू एंड सैलरीज, रेट्स, ये रेट्स आपके एक किस्म के टैक्सेस, मतलब आपके एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस रेट्स वगैरह आपने एक्सपेंसेस ट्रीट करने हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग दे दिया गया। लोन की अमाउंट 4000, लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता देगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल एंड बैंक बैलेंसेस आपको बता दिए गए। ये था आप लोगों के पास आपका ट्रायल बैलेंस। इसके बाद अगर आप लोग देखें अदर इंफॉर्मेशन में, इन्वेंट्री क्लोजिंग है 7330, रेट्स, अब ऊपर जो वैल्यू आपके पास आई थी रेट्स के हवाले से, इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहते पेड इन एडवांस एट 31 दिसंबर 2012 अमाउंटिंग टू रुपीज, तो 250 तक के जो हमारे पास रेट्स हैं वो हम लोगों ने एडवांस में पे किए हुए हैं, तो ये प्रीपेड नहीं हो गए। प्रीपेड हैं तो आपने यहां से लेस कर देने हैं, और ये 250 आप लोगों का प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा, तो आपने इसको अपने करंट एसेट्स में लेकर जाना है। साथ में अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स एट 31। अगर मेरे ये रिसीवेबल्स बिल्कुल ठीक है 9240, तो इनका 95% मैं करंट एसेट्स में जाकर रिकॉर्ड कर दूंगा और 5% प्रोविजंस का क्लोजिंग बना दूंगा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आप होल्ड किया करें। फिर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में आपको बताया गया कि आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर 1%, फर्नीचर फिटिंग 10%, मोटर कॉस्ट 20%, और ये is to be provided for the year at the following annual rates calculated on the, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज, इंटरेस्ट ऑन द लोन एट 5% is to be provided। अब बहुत सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन, और आपने आई कैप के आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगने चाहिए। अब देखें आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जाकर आपके पास मौजूद है अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, भाई जाकर आप लोग अपनी सेल्स लिख सकते हैं 79060, राइट। और अब अगर कॉस्ट ऑफ सेल की बात करें, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करें 6740 प्लस 54520, और इसमें से लेस कर दें आप लोग 7330, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई, ये देखें, ये आपकी सेल्स, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल।
फिर ये आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे यहाँ तक कि आपके मार्क्स कंफर्म हो गए। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे आप में खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपको इतने मार्क्स मिल चुके हैं। आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं होती, आपकी प्रॉफिट्स क्या आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर बैलेंस शीट इक्वल नहीं हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ये मतलब नहीं होता इसका। आपको ये चीजें पुट करने के आपके मार्क्स मिलते हैं। फिर आपने जैसे ही देखा यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है तो 4000 आपके पास लोन की अमाउंट थी, उसका 5% आपकी फाइनेंस कॉस्ट आप इजीली जाके पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें नॉन करंट एसेट्स 1, 10 एंड 20%, तो आपने इसका 1%, इसका 1%, इसका 10% और इसका 20%, ये इनके कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन का पार्ट बना देना है। 75 प्लस 200 प्लस 1260, ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपके पास आ गए। अब देखें ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आप 5 to 5, यहां पर 1000 और यहां पर 3630। अब देखें अगर आपने अलग अलग बताने होते नॉन करंट एसेट, आप बता सकते थे 7500 लेस 5 to 5, इसी तरह 2000 लेस 1000 के अमाउंट 6300 लेस 3630, WDVs की वैल्यूज अलग अलग बता सकते थे। लेकिन अब जब आपने एक ही अमाउंट बतानी है तो देखिए आपके पास टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट का टोटल कर लें। टोटल कॉस्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 15800, और आपके पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का टोटल कितना आ रहा है, तो कॉस्ट में से ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ गई जी 10645, ये वैल्यू आपके पास यहाँ। फिर हमारे पास अगर आप लोग देखें क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आके लिख दें। डेटर्स की बात करें तो जो आपके पास डेटर्स का बैलेंस मौजूद था इसमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो 9240 मल्टीप्लाइड बाय 95% मतलब 0.95, तो ये डेटर्स की वैल्यू देखें आपके पास क्या आ गई 8778। उसके बाद प्रीपेड रेट्स जो आप लोगों ने अदर इंफॉर्मेशन में पढ़े वो आपके पास आ गए, और कैश एट बैंक जिस तरह ट्रायल बैलेंस में गिवन था आपके ये बैलेंसेस कंप्लीट हो गए, और यही बैलेंसेस आप लोग लेकर आ गए इधर। अब अगर आप लोग देखें भाई कैपिटल जिस तरह से गिवन है वैसा लिखें, प्रॉफिट का आपको पता नहीं होना, लेकिन ड्राइंग्स में क्या किसी किस्म की एडजस्टमेंट की जरूरत थी, जैसे ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो लिखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज एज इट इज आ जाएंगी, क्रेडिटर्स आपके पास आ जाएंगे, और इंटरेस्ट एक्रूड। अब देखें टोटल फाइनेंस कॉस्ट आपके पास कितनी बन रही थी 200, आपने अपना एक्सपेंस बनाया, लेकिन आप ये देखें क्या ट्रायल बैलेंस में उसने कहीं आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया, इसका मतलब उसने पे नहीं किया, तो मैंने उसको एक्सपेंस बना दिया और साथ में अपनी लायबिलिटीज का पार्ट बना दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 24,000 बनता था, 1200,000 उसने बता दिया तो 12,000 लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बताया, तो हमने क्या सपोज किया कि उसने पे नहीं किया हुआ, हमने उनको अपनी लायबिलिटीज का पार्ट बना दिया, तो आपकी ये लायबिलिटीज भी कंप्लीट हो गई। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए सबसे पहली बैलेंसिंग वैल्यू आपने ये फाइंड करनी है, किस तरह से 29193 में से माइनस करेंगे 10240, माइनस करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। जब आप इस अमाउंट पे पहुंचे तो इस अमाउंट में से माइनस करेंगे कैपिटल और ऐड करेंगे 4800 ड्राइंग्स, तो ये बैलेंसिंग वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये बात क्लियर? और ये वैल्यू उठाकर आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है 6113। तो जैसे ही आपने इसको यहां पर आकर पुट किया, इसमें से अब देखें ये माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट,
साथ में फाइनेंस कॉस्ट ऐड करते हैं। यस, इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लेस, इस तरह से कर लिया करें ना, ग्रॉस प्रॉफिट इसको एक्सेस सपोज करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से लेस करेंगे एक्स की अमाउंट, लेस किया 200 इज इक्वल टू 6113, तो आपको ये पास ये वाली अमाउंट 1881। देखिए जो चीज इधर माइनस हो रही है इक्वल टू की दूसरी साइड पर ऐड हो जाएगी, और जो इधर ऐड हो रही है इक्वल टू की दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगी, तो आपके पास ये एक्सपेंसेस की वैल्यूज आ गई। ये बात क्लियर, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह 18817 आप यहां से फाइंड कर सकते थे। आपके पास देखें टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया, आप 75 200 1260 का ऐड कर दें, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1535। अब इसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी है सैलरीज 8760, ऐड कर दो 1170, लेस करें 250, 3950, 3790। अलाउंसेस की बात करें, ओपनिंग अलाउंस गिवन है 600, और क्लोजिंग अलाउंस हमारे पास बन जाएगा रिसीवेबल 9240 का 5%, तो 9240 का 5% हमारे पास कितना बन जाएगा, 465 462। ये 462 आपके पास, क्या किसी किस्म के कोई बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स नहीं है हमारे पास, तो अगर देखो तो यहां पर इसकी बैलेंसिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 138 रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, तो माइनस कर देंगे 138, ओके। और इसके अलावा क्या कोई हमारे पास लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वो अलग से लिखा हुआ था, तो इधर ऐड करने की जरूरत, अगर अलग से ना होता तो मैं 200 ऐड कर देता, और आपके बैलेंसेस ये एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या आई 18817। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।